उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और साथ ही नैनीताल में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आने वाले दिनों की बात की जाए तो 11 मई तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम बदल रहा है। खासतौर पर पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 12 मई में से प्रदेश के मौसम में सुधार देखने को मिलेगा। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग पहुंचकर पशुपालन और साथ ही दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशु प्रबंधक और यात्री व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने वायरस की रोकथाम और घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गौरीकुंड में स्वास्थ्य घोषित किए गए हैं घोड़े और खच्चर, और साथ ही परीक्षण पूरा होने के बाद से शुक्रवार 9 मई से इनका ट्रायल के तौर पर संचालन होगा। बता दें कि पहले खच्चर घोड़े से राशन और सामग्री केदारनाथ पहुंचाई जाएगी। ट्रायल के दौरान व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली है तो खच्चरों को यात्रा में शामिल किया जाएगा। इसके बाद ही डॉक्टरों की निगरानी में अन्य घोड़े खच्चरों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। बृहस्पतिवार को सोनप्रयाग पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य की सीमाओं से आने वाले किसी भी घोड़ा खच्चर को बिना स्वास्थ्य परीक्षण के यात्रा में शामिल नहीं होने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है और साथ ही कहा गया है कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक 4 पशु चिकित्सालय खोले जाएं और प्रत्येक केंद्र पर 15 सदस्य चिकित्सक दल तैनात किए जाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने दिशा निर्देश में एसओजी और साथ ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के माल सहित 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान महेंद्र पाल निवासी नई दिल्ली, मूल निवासी संभल उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। दोनों शातिर अपराधी हैं। महेंद्र पाल पर पहले से ही 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि राम भरोसे 34 मामलों में नामजद है। रात को एक बंद घर में चोरी हुई थी। पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की और टीमें गठित की। इसमें हमारे एसओजी के नेतृत्व में एसओजी की भी सहायता ली गई। साथ में हमने सीसीटीवी भी संभाले। इसमें हमारे सीसीटीवी के एक्सपर्ट काफ़ी सीसीटीवी एनालिसिस करने के बाद इन दोनों को आज कल चौकी से गिरफ्तार किया गया है। शहर की पुरानी कचहरी के बाहर बुधवार को उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक महिला ने बीच सड़क पर अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी की चप्पलों से धुनाई कर दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूदा लोग हैरान रह गए और देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और तीनों को काबू में लेकर कोतवाली ले गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार युवती मूल रूप से रुड़की की रहने वाली है। करीब 4 साल पहले उसकी शादी देवबंद निवासी युवक से हुई थी जो इन दिनों विदेश में नौकरी कर रहा है। पति के विदेश जाने के बाद से युवती का एक अन्य युवक से प्रेम संबंध हो गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को दोनों प्रेमी जोड़े किसी काम से रुड़की की पुरानी कचहरी पहुंचे थे, जहां पहले से ही युवती की मां ने दोनों को देख लिया और अपनी बेटी को प्रेमी के साथ देखकर महिला खुद पर काबू नहीं रख सकी और गुस्से में चप्पल निकालकर दोनों पर टूट पड़ी। उसने न केवल बेटी को बल्कि उसके प्रेमी को भी जमकर पीटा। महिला की चप्पलों से पिटाई के चलते वहां पर अफरा तफरी मच गई और भारी संख्या में लोग तमाशा देखने में जुट गए। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस तीनों को अपने साथ कोतवाली ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही फिलहाल ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मसूरी शिरडी साईं बाबा मंदिर समिति ने मंदिर का स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया और इस मौके पर शहर में साईं बाबा की पालकी निकाली गई। बाबा की पालकी का शुभारंभ मसूरी के अनुपम चौक से हुआ और इसके बाद से पालकी घंटाघर पिक्चर पैलेस से स्थित होते हुए साईं मंदिर पहुंची। यहां पर बाबा का पूजा अर्चना भी किया गया। यहां से साईं की पालकी गांधी चौक की ओर बढ़ी, जहां पर रास्ते में बाबा के भक्तों ने साईं के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के स्थापना दिवस पर कलाकारों ने साईं बाबा के भजन कीर्तन किया। देवी देवताओं के भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे।
झांकी में साईं बाबा के अनेक रूपों ने भक्तों को भावभूत किया। समिति के लोग झांकी के मार्ग में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण कर रहे थे। वहीं लोगों ने झांकी का फूल मालाओं से स्वागत किया। चारधाम यात्रा को लेकर शासन पूरी तरह से सतर्क है। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने परिवहन संभागीय विभाग का औचक निरीक्षण किया। ग्रीन कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों के बाद से हड़कंप मचा हुआ था। उप जिलाधिकारी ने पहुंचकर पूरी जांच पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान मौके पर कोई भी अनियमितता नहीं मिली। अधिकारी बोले कि शिकायत अगर दोबारा आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थाएं बनाने के लिए जिला अधिकारी लगातार फील्ड में निगरानी कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बनाए रखने को प्रशासन हर स्तर पर अलर्ट मोड पर है। देखिए, ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे ये निरीक्षण किया गया था और इसमें ये शिकायत थी कि ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उसके एवज में कुछ दलाल जो है वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर लेते, तो जिसका औचक निरीक्षण किया गया। तो मौके पर तो ऐसी कोई बात नहीं पाएगी। हमने कुछ ऐसे ड्राइवर से बात करी जिनके ग्रीन कार्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उनके द्वारा भी ये बताया गया कि उनसे जो फीस निर्धारित है वही वसूल की गई है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया गया है। हाँ बिल्कुल, उनसे बात की जाएगी। कुंभ 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं। गुरुवार को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागों के कुंभ में किए जाने वाले कामों की समीक्षा की। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी के जिलाधिकारी, एसएसपी सहित कई विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। मेला कंट्रोल टावर में हुई इस बैठक हरिद्वार, ऋषिकेश में नए घाटों और पुलों के निर्माण को लेकर चर्चा हुई। कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि अर्धकुंभ के दिव्य और भव्य कुंभ के रूप में बनाए जाने की योजना है, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए हैं। उन्होंने बताया कि आज बैठक में विभागों के साथ चर्चा की गई। विभागों के कामों का प्रस्ताव मांगा गया है। देखिए, हमारा जो प्रस्तावित कुंभ मेला है, आपको जानकारी होगी कि ये जनवरी 2027 में ये उसका मुहूर्त है और लगभग 3 महीने यहाँ कुंभ मेला चलता है और बैसाखी पर ही समाप्त होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार ये घोषणा की थी और सभी संत समाज से उनके आशीर्वाद से उनसे विचार विमर्श करके कि इस बार के अर्धकुंभ को हम कुंभ का रूप में बुलाएंगे और भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन होगा। उसी के सिलसिले में हम लोग तैयारियां हम लोग की काफी समय से भी चल रही हैं। शासन स्तर से इसमें जो समिति बनाई गई है उसमें मंडलायुक्त की अध्यक्षता में ही एक कमेटी बनाई गई है और जिसमें मेला अधिकारी और डीआईजी या आईजी मेला, बाकी सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हर की पौड़ी पर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। एसपी सिटी पंकज और सीओ सिटी नेगी ने अर्धसैनिक बलों के साथ सुरक्षा निरीक्षण किया और साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच चेकिंग अभियान चलाया। इसके साथ ही हर कदम पर पूछताछ की जा रही है। हर कोने में पहरा है। हरिद्वार में युद्ध काल जैसी सतर्कता बढ़ती जा रही है। सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत जानकारी पुलिस को दें।